नाप तो लेके आया आपके लिए बुलेट प्रूफ चड्डी, जिसको पहनने के बाद आप पर तो लड़कियां मरेगी, लेकिन आप किसी के बाप से नहीं मरेंगे। इस चड्डी के अंदर आपको मिल जाता है एक ब्लूटूथ स्पीकर जो कि रिकॉर्ड करता है आपके सारे खुशियों के पल। आइए जरा इन भाई साहब के खुशियों के पल सुनते हैं। और मेरा खाना किधर है? आप जरा कम पिया कीजिए ना, घर में राशन के पैसे नहीं बच रहे हैं। अरे चल, मेरा पैसा है, जितना पीना होगा उतना पीऊंगा। और ये क्या बकवास खाना बनाया है? ज्यादा रोना आ रहा है ना? पापा, आप मम्मी को ऐसे नहीं मार सकते। अरे चल लेंडी, एक उल्टे हाथ का सपेटा मारूंगा ना। I hate you, I hate you। ज्यादा समझ में आ रही है, रुक अभी। क्या खुशियों के पल थे? भगवान ऐसी खुशी सभी को दे। और अभी खरीदने पर आपको इसके साथ ये जूस मेकर भी मिलेगा, बिल्कुल मुफ्त। अब हम टीवी पर तो कुछ देख नहीं पा रहे थे, तो हमने सोचा चलो भूत की बातें करते हैं। तो उस टाइम ना एक हॉरर शो आता था, विकराल और घबराल, स्टार उत्सव पे। उस टाइम ना पूरा टीवी एक तरफ और स्टार उत्सव एक तरफ। स्टार उत्सव ना बाकी चैनल से 356 एपिसोड पीछे चलता था। वो मुझे बिल्कुल अपनी तरह लगता था। एक तरफ क्लास के बाकी बच्चे जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, और एक तरफ मैं जिसने अभी बस किताब ही खोली है। एक तरफ क्लास का टॉपर बच्चा स्टार प्लस, जिस पर दिया और बाती में संध्या बिंगड़ी ने आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनके एवेंजर्स के साथ मिलके अपने पति सूरज को मार दिया है, और फिर उसका पुनर्जन्म होने के बाद उससे ही शादी कर लिया है। और एक तरफ मैं स्टार उत्सव, जिस पर संध्या बिंगड़ी अभी बस आईपीएस पुलिस ऑफिसर की एग्जाम ही लिख रही है। मैंने देख लिया तुम्हें, तुम चीटिंग कर रही हो। नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि चीटिंग करना अलाउड नहीं है। उस टाइम तुम स्टार उत्सव पे कुछ भी चला सकते थे। विनय, न्यू हॉलीवुड मूवी आई है मैन इन व्हाइट, देख रहे हैं क्या? कैसे देखे, सारे चैनल तो बिजी है। अरे क्या बोल रही है, स्टार उत्सव को क्या हुआ? अरे उस पे कोई बुड्ढा सांस ले रहा है। ये क्या देख रही हूँ, कब से कर रहा है ये? 3 घंटे से यार। तू देखना रे, इसको अस्थमा का अटैक तो नहीं आ रहा है? नहीं रे, 400 रुपए देके चलवा रहा है ये। मैं क्या बोल रहा, इसको हटाते अपन तो पिक्चर लगाते हैं। वैसे भी कौन देखता है स्टार उत्सव। अब आते हैं विकराल घबराल पर। जितना भैरंडा ये नाम है ना, उससे भी बुरा ये शो था। शो में ये टर्मिनेटर जैसा दिखने वाला आदमी विकराल और ये हाथी का बच्चा घबराल, ये दोनों भूत पकड़ने जाते हैं तीर कमांड लेके। हाँ, तीर कमांड। और तुम लोग मुझे गाली देते हो कि मैं नशे करके स्क्रिप्ट लिखता हूँ। जरा सोचो इस शो के राइटर्स ने कैसे अपने शो को बेचा होगा। देखिए, शो मामूली तरीके से स्टार्ट होगा। कोई लड़की मर जाएगी, भूत बन जाएगी, लोगों को परेशान करेगी, बुड्ढों की बाथरूम में घुस जाएगी। जी 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 जी, एक सेकंड, बुड्ढों की बात। फिर विकराल घबराल आएंगे बैटमैन की बाइक पे। है सही। अब क्लाइमेक्स है ना, ध्यान से सुनना। पता है वो लोग भूत को कैसे मारेंगे? तीर कमान से। क्या बात कर रहे हो? रुको रुको रुको, अभी और है। मामूली तीर कमान नहीं, मुड़ा हुआ तीर कमान। इसकी माँ की आंख। अभी और है। जब भूत मर जाएगा ना, तो वो उसको एक शीशी में बंद कर लेंगे। बहनचोद। रुको, बस इतना ही है। बनाओ भाई, इसको अभी तक क्यों रुके थे? स्टार उत्सव पर डालते हैं। मैं ना विकराल घबराल की सारी चीजें इग्नोर कर सकता हूँ कि कैसे ये लोग भूतों को तीर कमान से मार देते हैं, फिर उनको शीशियों पे बंद कर लेते हैं। लेकिन मेरे से एक चीज इग्नोर नहीं हो पाएगी, ये टर्मिनेटर रात में काला चश्मा पहन के भूतों को पकड़ने जा रहा है, और भूतों को वैसे ही देखना आसान नहीं है। और ये इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये ना डायरेक्टर की मासी का लड़का है, इसका जेई पेपर क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसको यहाँ एक्टिंग के लिए भेज दिया। मुझे क्या लगता है कि विकराल घबराल को ना ये फियर फाइल्स, आहट और फिर कोई है वालों ने ना मस्ती मस्ती में बना दिया है। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग विकराल घबराल देखेंगे। तो राजू निकालता है अपना फोन। हाँ, राजू के पास उस समय फोन था, कोई तो ब्लैकबेरी 570 नाम का अजीब सा फोन था। एक बटन दबाओ तो 5-5 दबती थी, और कंपनी वालों ने भी ना पूरा कीबोर्ड लगा के भेजा है फोन में। और इस फोन में इंटरनेट चलाना जेई नीट के एग्जाम से भी कठिन है। तुम्हें पहले कोई पृथ्वी जैसे आइकन पर दबाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर www.google.com पर जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर लिखना पड़ेगा www.youtube.com, और तभी तुम देख पाओगे सौरभ जोशी विकराल घबराल। सॉरी, और ना गलती से भी मोबाइल बैलेंस पर इंटरनेट मत खोल देना, वरना तुम्हारा पूरा खानदान रोड पे आ जाएगा। क्योंकि इन बटन वाले फोन्स में ना सोने के भाव पे इंटरनेट चलता है। 1 MB 1000 रुपया। मैं भी किनको बता रहा हूँ, तुमने भी अपने माँ बाप के बटन वाले फोन में कभी ना कभी तो बैलेंस उड़ाया ही होगा। हेलो ए बच्चे, अपनी मोबाइल कॉलर ट्यून को चल छैया छैया करने के लिए एक दबाए। छैया छैया एक। आपके मोबाइल बैलेंस से 1 लाख रुपए कट गए हैं, और अब आपका बाप रोड पे आ गया है। हमारी सेवाओं का आनंद लीजिए। अरे हम लोग गरीब हो गए। अब हम लोग विकराल घबराल देख रहे होते हैं। मैं एक भूत हूँ। शो इतना बेकार है कि मुझे ये तक बताना पड़ रहा है। अरे विकराल घबराल। अरे भाई, जब नहीं दिखता है तो क्यों रात में काला चश्मा पहन के आते हो? क्या यार, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अरे ये तीर कमान कितने सीजन से यूज कर रहे हैं यार।
अरे यार, विकराल ये मर गया क्या? लग तो रहा है गबरू। हो गया। तुमने तो मुझे हरा दिया। चलो गबरू, उसको बॉटल में भर लेते हैं। विकराल और घबराल, ये सब बकलोली देखने के चक्कर में ना हम एक चीज देखना भूल गए थे, और वो था टाइम। ये सब करते करते सुबह के 5:25 बज गए थे। 7:30 बजे हमारा मैथ्स एग्जाम था। भाई हमारी हालत ना उन सिपाहियों जैसी हो गई थी जो एग्जाम की जंग लड़ने से पहले ही हार चुके थे। अब हम लोग सीधा भागते हैं सोने के लिए। बंटी साला हमारे से पहले ही सो चुका था, जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था साला जमीन पे। अब हम डर के मारे सो तो जाते हैं, लेकिन अलार्म लगाना भूल जाते हैं। सुबह के 9 बजे राजू के घर वाले आके हमको उठाते हैं, मुझे और बंटी को घर भगाते हैं, राजू को एक चमाट मारते हैं, और अब हम लोग 7:30 का पेपर 9 बजे देने जाते हैं। बस फिर क्या, मेरे और बंटी के 100 में से 7 और 16 आते हैं, राजू के 32 आते हैं, और फिर उसके बाद से राजू हमारे साथ कभी ग्रुप स्टडीज नहीं किया।